अरे सोनरा दुकानियाँ भीड़ लगी है, को कहता महंगाई है। क्या हाल चाल है जनाब? महंगाई, बहुत महंगाई है यार अपने यहाँ। मैं हिंदुस्तान आता जाता रहता हूँ। मेरा अपना अनुभव यह है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे महंगा देश है। इसलिए नहीं कि हर चीज़ बहुत महंगी है, इसलिए कि कंपैरिजन विदेशों के और भारत के कंपैरिजन में जो महंगाई की दर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जो चीज़ आपको इंडिया में जितने की मिलेगी लगभग उतने की यहीं मिल जाती है। कभी कभी यहाँ पे 2-4 रुपया सस्ती मिल जाती है, लेकिन जब पैसा यहाँ का जोड़ा जाएगा तो यहाँ के 1 यूरो भारत का 80 रुपया, 80 गुने का फ़र्क है। तो अगर यूरोप से भारत को टक्कर लेना है तो हर चीज़ यूरोप से 80 गुना सस्ती होनी चाहिए, तब तो टक्कर ले पाएंगे। नहीं है तो भैया रोटी कपड़ा और मकान, जिस पे कि सारा का सारा माहौल चल रहा है वही चलता रहेगा। खैर उस पे जाएंगे बाद में, लेकिन आज बताते हैं कि यहाँ सोने का क्या हिसाब किताब है। रवि बाबू इतवार को 1 साल के हो जाएंगे, तो इंडियन मेंटालिटी हम लोगों ने सोचा कि रवि के लिए एक सोने की चेन खरीदी जाए। तो अब लोग गए सुनार के यहाँ भाई सुनार उनार अलग से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे उसी में घड़ी मिल रही है, उसी में बर्स मिल रहा है और उसी में सोने की चेनें मिल रही, क्योंकि यहाँ पर सोना होना कोई बहुत विशेष चीज़ नहीं है और इसीलिए सोना यहाँ पे महंगा भी नहीं है। यहाँ पर जो सोने की चेन है, उस सोने की चेन की कीमत भारत में जो सोने की चेन है लगभग उतने ही वज़न की, उन दोनों की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क था। कि यहाँ पे जो सोने की चेन हम लोगों ने रवि के लिए पसंद की, यहाँ पर उस चेन की कीमत और भारत में उस चेन की कीमत में रुपए के मामले में बड़ा सा फ़र्क है। जितने वज़न की चेन हम लोगों ने रवि के लिए पसंद की, पतली सी, क्योंकि छोटा बच्चा है, टूटे फाटेगी, तो उस चेन की कीमत यहाँ पर जो थी 28,000 रुपये थी। और जब मैंने वही चेन की कीमत पता कराई कि भाई अपने यहाँ इंडिया में क्या हिसाब किताब है, तो मुझे कई रेट पता चले और रेट थे 38,000 रुपये तक। मतलब कि 10,000 रुपये का फ़र्क था एक चेन में, सोने की चेन में। तो मुझे लगा कि पता करना चाहिए कि भाई सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तो एक ही होती हैं दुनिया में, तो अपने यहाँ सोना महंगा कैसे है? कारीगरी भी अपने यहाँ सस्ती होनी चाहिए भाई, यहाँ पे तो कारीगर और महंगा होता है। तो मुझे ये पता चला कि भारत में सरकारें जो हैं उनको पता है कि भारत में सोना लक्ष्मी 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 देवी, और सोना एक उत्सव है। मतलब कि गवर्नमेंट को पता है कि आप सोने के पीछे भागेंगे, खरीदेंगे, तो सोने के ऊपर उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए हैं। तो वही सोना जब आप बाहर से ख़रीदते हैं तो सस्ता मिलेगा, वही सोना जब आप हिंदुस्तान में ख़रीदेंगे तो टैक्स वगैरह देने के साथ में ख़रीदेंगे। इसीलिए जब तुम न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे कि फ़लाना सोने की तस्करी में पकड़ा गया और ये फ़लाना निमा, क्योंकि विदेशों में सोना सस्ता है। लेकिन चूँकि सोने पे इतनी निगाह है सरकार की कि अगर मैं 3 से ज़्यादा अंगूठी पहन के आऊँ तो मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है कि भाई ये अंगूठियाँ कहाँ जाएंगी। कभी कभी तो ये एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक जानने वाले मेरे आए थे, उनकी फ़ोटो बना के जब आप जाएंगे तो आप पहले दिखाएंगे कि आप सारा सोना वापस लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान का जितना भी सोना है उसका लगभग 42% सोना विदेशों से आता है, क्योंकि इतनी खपत है भारत सोने की, हम लोग उतना सोना बनाते नहीं हैं। सोना, दूध और इंटरनेट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हिंदुस्तान विदेशों से निर्भर है। इसकी खपत इतनी ज़्यादा है कि भारत उसकी खपत पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन चूँकि लोग ख़रीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पर पैसा भी बहुत कमाती है। इंटरनेट पर नहीं कमाती, कि इंटरनेट पर तो और लगाती है, क्योंकि वो चाहती है कि आपके पास सारे ड्रामे पहुँचें। लेकिन सोने पे पहले केंद्र सरकार लगाती है, उसके बाद राज्य सरकार भी कर लगाती है, वो सारा भर के फिर आप देते हैं। तो ये वजह है कि सोना हिंदुस्तान में महंगा है। इसी तरह से पेट्रोल भी है। भाई पेट्रोल की कीमत जो आप दे रहे होते हैं, मुझे पता नहीं इस समय कितना दे रहे हैं, पेट्रोल आपके यहाँ कितने का होगा? मेरे ख्याल से 80 रुपये लीटर होगा, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर जो पेट्रोल है उसकी कीमत है 1 यूरो 30 सेंट पर लीटर, माने कि लगभग 100 रुपया के आसपास हुआ, 100 रुपया लीटर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा देश जहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार भारत में 25-30 हज़ार रुपया महीना कमाता होगा, एक आम परिवार मान लीजिए कि 40,000 कमाता है मियाँ बीवी मिल के, हालांकि इतना नहीं कमाता है, 35 मुझे कहना चाहिए, 35,000 कमाता है और आप पेट्रोल की कीमत देते हैं 80 रुपये लीटर।
यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार सबसे कम कमाने वाला 1350 यूरो से कम कोई नहीं कमाता है। यहाँ पर मियाँ बीबी मिल के 1350, तो ये लगभग हो जाता है भारतीय रुपए में 2,15,000 रुपया के आसपास। तो यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय परिवार 2,15,000 कमाता है और 100 रुपये का पेट्रोल देता है, माने कि 20 रुपये का फ़र्क है। और दोनों ही देश जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसका दाम एक ही होता है। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स लगता है उसके ऊपर। टैक्स मतलब कि सरकारों को पता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा आदमी का, तो जिस चीज़ के बिना काम नहीं चलना है उसको महंगा कर दिया जाता है। और यही महंगाई का एक मेन सूत्र है। अगर गवर्नमेंट जो मेन इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको बहुत सस्ता कर दे, सब्सिडी दे दे, हिंदुस्तान की तरक्की। आप सोचें कि अगर आपका पेट्रोल 20 रुपये लीटर हो जाए, डीजल 20 रुपये लीटर हो जाए, तो सारी की सारी सब्जियों के भाव एकदम नीचे आ जाएंगे। सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है, चम्मच, प्लेट, कुर्सी, मेज़ बनाने का सब कुछ नीचे आ जाएगा, क्योंकि कितना खर्च होता है डीजल में। जब वो नीचे आ जाएगा तो बाज़ार में बिकने वाली सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। माने कि पेट्रोल पे अगर आप सब्सिडी दे दें तो आपकी बाज़ार में हर चीज़ जो बिक रही है उस पर लगभग 35 से 40% का फ़र्क पड़ जाएगा। सोचिए कि हर चीज़ अगर 40% सस्ती हो जाए तो आप तुरंत खरीदेंगे। जब आप तुरंत खरीदेंगे तो बाज़ार में पैसा आएगा। जब बाज़ार में पैसा आएगा तो जीडीपी जो होती है वो हाई होगी। जब बाज़ार में पैसा आएगा तुरंत नौकरी निकलेगी तो उस नौकरी से और पैसा बनेगा। पैसा हमेशा चलने से बढ़ता है, रुकने से नहीं बढ़ता है। और जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकारें होती हैं, वो अपना फ़ायदा लेने के लिए इस लॉन्ग टर्म को समझते हुए भी नहीं इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अगर वो कर देंगी तो उनके जो इधर उधर के बाहर के खर्चे हैं, आप एक अंदाज़ा ये लगा लें कि जितना सरकार विज्ञापन पे खर्च करती है, सिर्फ वो पैसा केवल पेट्रोल में लगा दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत में 70% की गिरावट आ सकती है, सिर्फ विज्ञापन के पैसे से। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर हर सरकार पब्लिक से झूठ बोलती है अपने फ़ायदे के लिए। और सरकारों को चाहिए कि महंगाई कम करे तो देश ऊपर जाएगा, क्योंकि जब पेट भरा होगा तभी ना आदमी आगे तरक्की की सोचेगा। तो यार ये छोटे छोटे जो ऐसे राज हैं जिनको पश्चिम, ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोप इस्तेमाल करता है और अपनी तरक्की करता है। हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं सबको पता है, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र उनको नहीं पता है। तो यार सोना महंगा है इस वजह से नहीं कि ईरान का झगड़ा हो गया और फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। सोना महंगा सिर्फ इसलिए है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें उस पर बहुत भयानक टैक्स लगाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप खरीदेंगे। पेट्रोल महंगा है इसलिए कि उन्हें पता है कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है। तो बाबू ये कारण है कि ये सारी चीज़ें क्यों महंगी हैं और कैसे सस्ती होंगी ये तो हमको नहीं पता भाई। जिसको करनी है वो कहीं और लगा हुआ है। अब वो मंदिर बनवाएगा कि पाकिस्तान से दिखाई पड़े, फलाना हो, ढिमाका हो। यार दूसरा सबसे बड़ी बात, जब भी कभी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात आए आप टीवी बंद कर दो। सबसे यार फ़नी बात, उस पर हंसी भी आती है, हमारी सरकार के लोग हमें ऐसे देश से डरवाते हैं जिससे साला कुत्ता भी नहीं डरता है। मैंने अपनी गली का एक कुत्ता पाकिस्तान से डरता हो तो बताओ। और जब नहीं डरता है तो फिर काहे लगाए हो कि पाकिस्तान के खिलाफ ये हो, फलाना ढिमाका हो, ये हो, वो। अरे बात करो चीन की, बात करो अमेरिका की, बात करो यूरोप की, बात करो रशिया की। पाकिस्तान क्या बे, है कि नहीं? आज के प्रायोजक न्यू हॉलैंड वाले। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूं लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूं लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।